क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला लड़की हुई है। तो मैं इतना खुश हो गई, मतलब मुझे पूरा मेरा जो पेन था वो एकदम से गायब हो गया। मुझे सब कुछ याद आ रहा है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आपने देखा उसको किसकी तरह हुई है? तो इन्होंने बोला सेम तेरी तरह हुई है। मैंने मुझे सब कुछ याद आ रहा है, सारा सीन सामने आ रहा है। तो इसको भगवान ने भेजा तो सही, पर इसके भेजे में भेजा नहीं भेजा। थे। तो ये बहुत बड़ा टफ टाइम होता है डिलीवरी के टाइम पे। अगर हस्बैंड आपके साथ हो और उसके बाद भी आपको उनका साथ ना मिले, फिर भी मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी। मेरे हस्बैंड बाहर से कॉल कर रहे थे। मेरा हस्बैंड भी जैसे बोलते हैं ना कि आशीर्वाद देते हैं पुत्रवती भव, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों नहीं बोलते कि पुत्रवती भव? तो उनको भी हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? तो आज आप लोग बहुत टाइम बाद मुझे देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से मुझे एक नन्ही सी गुड़िया हो रखी है। और इसका पोस्ट मैंने आपको कर दिया था, और अभी ये सो रखी है। तो इसका पोस्ट मैंने आपको कर दिया था, और उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारी विशेज़ मेरे लिए आई थी, इसके लिए आई थी। तो इसकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी आप लोगों को थैंक यू सो मच, इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। और ये नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया हमको भगवान जी ने दे तो दी है, पर इसको ना थोड़ा सा ये समझा के नहीं भेजा कि बेटा दिन में नहीं सोते हैं, रात को सोते हैं। ये दिन भर सोई रहती है और रात को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, रोते रहती है, रात भर रोती रहती है। और सुबह 4 बजे 3 बजे ये हमारी वानी जोशी सो जाती है। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंस पता नहीं है दिन और रात में, पर कोई नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। इस दुनिया में आ गए तो सब कुछ पता चल जाएगा ना। तो आज मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, और मैंने सोचा था बीच में बनाऊँगी, पर थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम में रही। तो थोड़ा बहुत मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा स्टार्टिंग में आप लोगों को पता था, मैं फर्स्ट मंथ में कोची में थी, केरला में थी। तो वहाँ मैंने मम्मी को बुला लिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। और जब मम्मी आई थी तो बहुत सारी मेरी यूट्यूब फैमिली ने ये सोच लिया था कि ऐसा कुछ है, तभी मम्मी वहाँ पर आई हैं। तो हाँ, ऐसा ही था। मेरा फर्स्ट मंथ था, तो मैंने मम्मी को बुला लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गई थी स्टार्टिंग में ही। और मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, कुछ बना नहीं पा रही थी, तो बहुत दूर थी, वहाँ पर कोई था नहीं अपना। तो फिर मम्मी से बोला मैंने कि तू आ जा मेरे लिए, यहाँ पर मैं नहीं रह सकती हूँ ऐसे में। तो फिर मम्मी भी आई, तो मम्मी ज़्यादा नहीं रह सकती थी, तो मम्मी 1 महीने रही। मम्मी ने देखा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो मम्मी ने मुझसे बोला कि मैं तो इतना रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर घर में भी सब कुछ था और मम्मी का स्कूल भी था। तो मम्मी ने बोला कि तुम रहेगी करके। तो मैं घर आ गई थी। तो घर पे गई, तो वहाँ ससुराल में, वहाँ पर भी मैंने सोचा था कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं यहाँ रह लूँगी, पर नहीं हुआ था। मेरी तबीयत वैसी ही रही, मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी। मैं कुछ बना नहीं पाती थी किचन में। जैसे ही मैं सब्ज़ी बनाती थी, छौंका मारती थी, तो बस मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो जाती थी और मैं नहीं बना पाती थी। तो फिर मुझे पापा लोग बना के देते थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मैं यहाँ पर आई हूँ और पापा ऐसे बना के दे रहे हैं, मुझसे उठा नहीं जाता था। तो फिर मैंने पापा से बोला कि मैं मायके चले जाती हूँ। तो मैं इधर आ गई थी, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा ठीक हो जाऊँगी तो फिर ससुराल चले जाऊँगी। मुझे 3rd मंथ स्टार्ट था, तब मैं इधर आई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा धीरे धीरे ठीक होगा, धीरे धीरे ठीक होगा, पर मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई, और भी ज़्यादा ख़राब होती गई। कभी मेरा बीपी हाई हो जाता था, कभी कुछ कभी कुछ। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरी तबीयत ख़राब होती रही। तो होता है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था कि मैं इधर रह रही हूँ, घर पे भी नहीं जा पा रही हूँ, इतने टाइम बाद आई हूँ और यहाँ पर रहना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें भी दिमाग में आती थी, पर जो भी था मैं रह रही थी और मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। पर कोई नहीं, ये था कि हाँ सब अच्छा होगा, आगे डिलीवरी हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर मेरी तबीयत ऐसी ही रही, पर 8 मंथ लास्ट और 9 मंथ स्टार्टिंग में
मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई थी और मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और मेरी पूरी तैयारियां चलने लग गई थी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ। मैं पूरी एक्सरसाइज करती थी। मैं, आपको यकीन नहीं होगा कि मैं पूरी प्रेगनेंसी मैंने खाना ही नहीं खाया। मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, कुछ भी नहीं। मैं गेहूं की रोटी से मुझे बदबू आती थी, तो किसी ने मुझसे बोला कि मडवे की रोटी खा के ट्राई कर, तो मैंने मडवे की रोटी ट्राई करी। तो मैं 2 रोटी मडवे की खाती थी सुबह और 2 रोटी खाती थी रात को, बस हो गया। बाकी मैं दिन भर भूखी रहती थी, मुझे भूख ही नहीं लगती थी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं किया। लोग बोलते हैं कि मुझे इस चीज़ की क्रेविंग हुई, मुझे उस चीज़ की क्रेविंग हुई, पर मुझे पता ही नहीं है क्रेविंग क्या होती है। मुझे किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं हुई। तो मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहा। मैं बस पानी पीती थी, बहुत ज़्यादा पानी पीती थी। मैं 4-5 लीटर पानी पी जाती थी। तो मैं बोलती भी थी कि मेरे से कोई पूछेगा ना कि तुझे किस चीज़ की क्रेविंग हुई, तो मैं बोलूँगी कि मुझे पानी की हुई। मैं बस पानी पीती थी, गर्म पानी पीती थी, वो भी दिन रात पानी पीती थी, बॉटल बॉटल खाली कर देती थी पानी की। बस मैंने पानी ही पिया है पूरी प्रेगनेंसी में और मेरा ऐसा कुछ खास खाने को मन नहीं करता था। बस मैं जो खाती थी कि हाँ मुझे खाना है, बच्चे के लिए खाना है, इसलिए खाती थी। और फिर मेरे स्कैन होते थे हर महीने, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने थोड़ा सा प्रॉब्लम बताया था, तो उसकी वजह से मेरे पूरे स्कैन होते थे। मेरे सारे स्कैन हुए। मेरा एक लेवल 2 छूट गया था, तो लेवल 2 जब मेरा छूटा था, फिर उसके बाद मैंने कलर ड्रॉपर करवाया था हल्द्वानी में। तो उसके बाद मैंने एक एंटी स्कैन करवाया था। जब एंटी स्कैन करवाया था, एंटी स्कैन और लेवल 2 करवाना बहुत ज़रूरी होता है हमारी प्रेगनेंसी में। कि कोई प्रेग्नेंट होगा या फिर प्रेगनेंसी प्लान कर रहा होगा तो उसके काम आ जाएगा। तो आप लोग 2 स्कैन तो बिल्कुल मत छोड़ना, एक लेवल 2 और एंटी स्कैन। तो मेरा एंटी स्कैन हुआ था, मेरा लेवल 2 नहीं हुआ था। तो मुझे जब मेरा एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी 7 मंथ में, तो मुझे बोला था कि आपको डिलीवरी करानी पड़ेगी अभी। तो उस टाइम पर ये प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती। अगर उस टाइम पर डिलीवरी हो जाती तो फिर मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। मैं रानीखेत से अल्मोड़ा रेफ़र हो गई थी। अल्मोड़ा में हमने दिखाया, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, डिलीवरी करवानी पड़ेगी अभी। तो फिर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। तो फिर मेरा नॉर्मली चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सभी, पर आप एक बार हल्द्वानी जाके कलर्ड वाला स्कैन करवा लेना। तो मैंने वहाँ जाके कलर्ड वाला स्कैन करवाया, तो मुझे डॉक्टर ने एक डाउट डाल दिया। वो डाउट था कि आपने लेवल 2 नहीं कराया है और आपके बच्चे का फुट का मूवमेंट कम है, और मैं अब कुछ नहीं कह सकता इस बात के लिए क्योंकि आपने लेवल 2 नहीं करवाया है। तो आप बहुत पढ़ी लिखी हो, ये हो वो, मतलब बहुत सारी बातें मुझे सुनाई गई थी। तो उस बात को लेके मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन था तब से, कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि ऐसा बोला है डॉक्टर ने, ऐसा बोला है, सोचते रहती थी कि क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि इसका मूवमेंट भी बहुत कम होता था। इसका मूवमेंट ये मैं मतलब इसका मूवमेंट एक हफ्ते में कभी 3-4 बार ही होता था, कभी 2 ही बार होता था। बहुत कम मूवमेंट ये करती थी, पर अभी बहुत ज़्यादा लात मारती है, सारे बिस्तर फेंक देती है, बिल्कुल बिस्तर नहीं ओढ़ती है। तो इसका मूवमेंट बहुत कम होता था। तो मैं डरी थी कि कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उस वजह से भी बीपी हाई हो जाता है, डॉक्टर थोड़ा सा डरा देते हैं। तो लास्ट 8 मंथ और 9 मंथ की स्टार्टिंग में मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो गई थी, तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोल दिया था। तो मैं खुश थी कि मेरा जो भी टाइम रहा अभी तो अच्छे से बच्चा हो जाएगा बच्ची हो जाएगी, वैसे मुझे बच्ची हो जाएगी करके पूरा विश्वास था। इसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। अभी मैंने इसको नीचे रख दिया है, गोद में ही रखा है नीचे अपनी। तो मैंने नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी करके अपनी पूरी एक्सरसाइज नॉर्मल डिलीवरी की सब कुछ स्टार्ट कर दिया था और सोचा था कि माइंड सेट कर लिया था कि हाँ मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी है, क्योंकि डॉक्टर ने आपसे बोला है तो आप माइंड सेट ही करोगे ना। तो मेरा भी यही था कि हाँ मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो मेरे हस्बैंड 7 अगस्त को यहाँ पहुँच गए थे मेरे मायके, क्योंकि मैं मायके में ही थी। तो मेरे मायके आए। फिर मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी और बच्चे का मूवमेंट नहीं था, तो इसका मूवमेंट बहुत कम होता था। तो मैंने इनसे बोला कि मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इनने बोला ठीक है हम दिखा लेंगे एक बार डॉक्टर को, और कैंटीन से सामान लाना है वो भी ले आएंगे। तो और मुझे डॉक्टर से भी मिलना है, जिस डॉक्टर को रोज़ दिखाती है मैं उससे मिल भी लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम 10 अगस्त को चले गए थे रानीखेत। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा था। तो हम 10 अगस्त को रानीखेत गए। हम पहले कैंटीन गए, नहीं पहले हम हॉस्पिटल गए, हमने अपना नंबर लगाया, फिर हम कैंटीन गए, फिर हम कैंटीन से सामान लेके आए।
फिर हम हॉस्पिटल गए तो मैंने डॉक्टर को दिखाया और बताया कि मेरे को मूवमेंट नहीं हो रहा है, और अपने हस्बैंड से भी मिलवाया, इनने भी बात करी। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है मैं हार्ट बीट चेक करती हूँ। तो उनने हार्ट बीट चेक करी तो हार्ट बीट ही नहीं आ रही थी, तो बहुत कम आ रही थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आप स्कैन करवा लो, तो कलर्ड वाले स्कैन के लिए बोला। तो कलर्ड वाला वहाँ पर नहीं होता था। तो रेणु श्रीवास्तव को, जो इधर साइड के होंगे, रानीखेत साइड को जानते होंगे रेणु श्रीवास्तव, तो मैं रेणु श्रीवास्तव के उधर पर गई, वहाँ पर कलर्ड वाला स्कैन करवाया। मेरी रिपोर्ट शाम को 5 बजे आई। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर आए, बहुत लेट आए डॉक्टर, क्योंकि छुट्टी हो गई थी, फिर डॉक्टर की ड्यूटी थी, तो वो खाना खाने गए थे। तो वो शाम 6 साढ़े 6 बजे हॉस्पिटल में आए, तो उन्होंने रिपोर्ट देखी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको अभी इसी टाइम ऑपरेट करवाना पड़ेगा। सॉरी, बच्चे के अराउंड पानी नहीं है, वाटर बिल्कुल नहीं है, 10% वाटर होना चाहिए, 4% भी नहीं है, ऐसे बोला डॉक्टर ने। और आपको अभी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर आप यहाँ करवाते हो तो यहाँ करवा लो, पर यहाँ NICU की सुविधा नहीं है, और अगर आप बच्चे को NICU में रखना पड़ा तो आप क्या करोगे? तो आप हल्द्वानी चले जाओ। गाड़ी लेके आए हो? पूछा। हमने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला अभी आप हल्द्वानी चले जाओ। तो हम कुछ भी लेके नहीं गए थे, हमने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, सोचा नहीं था कि डिलीवरी हो जाएगी आज ही। वैसे मेरी 11 अगस्त की डेट थी, सबसे पहले जो डेट थी। उसके बाद मुझे जो डेट दी थी वो 17 अगस्त की दी थी। तो मैंने सोचा था कि वही डेट होगी, 17 अगस्त के आसपास ही होगा। तो हम ऐसे कोई प्रिपेयर होके नहीं गए थे डिलीवरी के लिए, हम डिलीवरी के लिए गए ही नहीं थे। तो ऐसे डॉक्टर ने बोल दिया, तो हम कुछ भी नहीं लेके गए थे। पर मैंने एक हॉस्पिटल बैग पैक करके रखा था, जिसमें मैंने ये सोच के सामान रखा था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, पर मैं वो भी घर ही था। तो फिर हमने घर से फ़ोन किया और फिर यहाँ से वो बैग मंगवाया। हमारे भैया लोग, उन लोगों का भी बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ मैं। रात को वो लोग सामान लेके रानीखेत आए, तो वो जो बैग मैं रख के गई थी उसी बैग को बस हो गया, और कुछ नहीं लेके आए। तो फिर हम वो आए, फिर हम 10 बजे, 9 साढ़े 9 तो हो ही गया, 9:30 बजे हम हल्द्वानी के लिए निकल गए थे, 10 अगस्त की रात को। तो फिर हम हल्द्वानी गए। हल्द्वानी हम मेरी प्रेगनेंसी में हाई रिस्क प्रेगनेंसी लिख दिया था। तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से बोला था कि आप हमें 2-3 हॉस्पिटल के लिए लिख दो, रेफ़र के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बीपी बहुत हाई हो गया है इनका, और वहाँ जाने तक और ज़्यादा हो गया, और बच्चे को बहुत प्रॉब्लम में है बच्चा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, आपको हर कोई हॉस्पिटल नहीं लेगा, आप सुशीला में जाना सीधे। फिर भी मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने नहीं लिखा, और हुआ भी यही कि हम वहाँ महिला में गए तो उन्होंने बोल दिया कि इतना बड़ा हॉस्पिटल रानीखेत था, वहाँ नहीं हुआ तो आप यहाँ क्यों आए? आप सीधे सुशीला में जाओ, आपको कोई के यहाँ पर कोई हॉस्पिटल लेगा ही नहीं, आप सीधे वहाँ जाओ। हाँ, सुशीला में गए। फिर वहाँ पर सीधे डॉक्टर ने देखा और हार्ट बीट चेक की तो हार्ट बीट कम थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपका सिजेरियन ही होगा। हमने कहा हाँ ठीक है, हमें डॉक्टर ने वहीं से बोल के भेजा है। तो मेरा बीपी भी बहुत हाई था, तो वेट कर रहे थे कि बीपी थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद सिजेरियन होगा। तो ऐसे ही वेट करते करते मैं, इसकी हार्ट बीट की मशीन लगी हुई थी और मेरा बीपी चेक करने के लिए आते रह रहे थे। मुझे वहाँ पर हम 2 बजे पहुँचे थे, 1 बजे पहुँचे थे, तो मुझे 1 बजे से एडमिट कर दिया था, और 4:30 बजे तक डॉक्टर ने मुझे वहाँ पर ऐसे ही रखा था, मतलब मुझे छोड़ के गए थे अंदर, और मशीन लगाई थी हार्ट बीट की, और मेरा बीपी चेक कर रहे थे बार बार, टाइम टू टाइम आ रहे थे, और अपना बाहर बैठे थे, और मुझे अंदर किसी को नहीं आने दे रहे थे। एक मम्मी को रखा था मेरे साथ में। तो फिर बस वहीं से स्टार्ट हो गया टेंशन, बीपी और हाई होते जा रहा है और हाई होते जा रहा है। मैं इतना सोच रही हूँ कि इसके हार्ट बीट क्यों नहीं आ रही, क्यों ये नहीं हो रहा, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी बातें दिमाग में आने लग गई थी। पर फिर भी मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी। मेरे हस्बैंड बाहर से कॉल कर रहे थे, मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ था। फिर मैंने फ़ोन मम्मी से कह के चार्ज पर लगवाया, फिर ये वहाँ से फ़ोन कर रहे थे, मैं रो रही थी, बोल रही थी तुम अंदर आ जाओ, ये मुझे ये ऐसे लगा के छोड़ रखा है, ये वो, आप डॉक्टर से बोलो कि डिलीवरी करवानी है तो जल्दी करवाओ, क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं रो के ऐसे बोल रही थी, ये बोल रही थी मैं क्या बोलूँ, मैं डॉक्टर को बोल रहा हूँ। मुझे वही सीन याद आ रहा है अभी, तो एकदम से मन भारी हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं आने दिया था अंदर। मुझे उस टाइम पे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी। मैं चाह रही थी कि अंदर आए, और मैं मतलब थोड़ा सा मुझे हिम्मत आए, इनका सपोर्ट मिले, पर आने नहीं दिया डॉक्टर ने। तो वो आने नहीं देते हैं किसी को अंदर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसा होता है, शायद प्राइवेट हॉस्पिटल में आने देते हैं, मैंने देखा है ज़्यादातर। तो मेरे हस्बैंड को नहीं आने दे रहे थे, तो फिर भी मैं वेट कर रही थी।
तो रात को 2 बजे मुझे एडमिट कर दिया था। रात के 2 बजे से मेरा ऑपरेशन हुआ सुबह 7 बजे, और 4 बजे थोड़ा-सा मेरा बीपी भी नॉर्मल हो गया था और इसकी हार्ट बीट भी आ गई थी। तो तब तक डॉक्टर यही वेट कर रहे थे कि इसकी हार्ट बीट आ जाए और मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए। तो 2 बजे से मुझे एडमिट किया था। सुबह साढ़े 6 बजे मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, और जब मुझे ऑपरेशन के लिए ले गए तब मुझे मेरे हस्बैंड मिले। जब मुझे वहाँ ले गए तब तक मेरा भाई भी आया था उधर, मेरे चाचा भी आए थे और मेरे मामा भी आए थे। सब लोग बाहर पे थे और मेरी मम्मी और मेरी मामी मेरे साथ थे। तो ये बहुत बड़ा टफ टाइम होता है डिलीवरी के टाइम पे। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हो और उसके बाद भी आपको उनका साथ ना मिले, तो ये मेरे साथ तो आए थे पूरे, वहाँ से छुट्टी लेके भी आ गए थे कि ऐसे टाइम पे तेरे को साथ की ज़रूरत है, और हॉस्पिटल भी आए हुए थे। पर मेरे साथ इनको आने नहीं दिया और मुझे इनकी ही ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैं रो रही थी अंदर, पर मुझे नहीं मिलने दिया और नहीं इनको अंदर आने दिया। तो फिर ये मेरे को मिले, फिर मैंने इनसे थोड़ा सा बात की। इनने बोला सब ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन होने वाला है। तो फिर मेरे को सीधे ऑपरेशन के लिए ले गए और ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद भी ये रोई नहीं, और डॉक्टर आपस में बातें कर रहे थे कि बच्चा रो नहीं रहा है तो NICU में रखना पड़ेगा। तो NICU में इसको रख दिया था। 7:45 पे ये हुई थी, 8:30 बजे तक इसको NICU में रखा था। तो डॉक्टर मुझे बातों पे लगाए रहे थे, और वैसे मुझे थोड़ा बहुत बेहोशी हो रही थी। तो मैं डॉक्टर से पूछना चाह रही थी, अंदर से मुझे सब कुछ फ़ील हो रहा था पर बाहर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो मैं बोल नहीं पा रही थी कि आपने बच्चा क्यों नहीं रो रहा है, ये पूछ नहीं पा रही थी। पर मुझे पता था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना, मेरा दिमाग उल्टी तरफ जा रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हो गया है, इस वजह से डॉक्टर ऐसे बात कर रहे हैं, NICU में रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, वो रख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद, मतलब आधे घंटे तक मैं शायद बेहोशी में थी। उसके बाद मेरी नींद जब खुली तो मैंने आवाज़ सुनी कि बच्ची की दादी कहाँ है, दादी को बुलाओ। तो मेरी मम्मी आई थी, तो इसकी दादी तो है नहीं, तो मम्मी थी। तो उन्होंने, डॉक्टर ने मम्मी को ही दादी समझा था। तो मेरे भाई ने बोला, मैं आवाज़ सुन रही थी अंदर से, तो मेरे भाई ने बोला कि दादी नहीं है, नानी है। तो उन्होंने बोला हाँ लो आपके बच्चा दिया। फिर पोती हुई है, नहीं पोती हुई है भी नहीं बोला, पोती हुई है बाद में अंदर आके बोला उन्होंने। तो उस टाइम पे मैंने बस इतना सुना, लो बच्चा, ऐसे बोला। तो मैं खुश हो गई कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेफली हो गया है। तो उसके बाद फिर से मुझे बेहोशी हो गई थी। तो फिर जब मुझे बाहर ले गए, मुझे बच्चा नहीं दिखाया था। तो फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उन्होंने बोला लड़की हुई है। तो मैं इतना खुश हो गई, मतलब मुझे पूरा मेरा जो पेन था वो एकदम से गायब हो गया। और फिर मुझे बाहर ले गए, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया था, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आपने देखा उसको किसकी तरह हुई है। तो इन्होंने बोला सेम तेरी तरह हुई है। मैंने कहा अच्छा, आपकी तरह नहीं हुई है। तो ऐसे बोला। मुझे सब कुछ याद आ रहा है, सारा सीन सामने आ रहा है। तो फिर जब मैंने बोला, इनने बोला तूने नहीं देखी? मैंने नहीं नहीं। भाई ने बोला तेरे को दिखाया ही नहीं क्या? मैंने कहा नहीं। तो फिर भाई ने बोला अरे यार इसको तो दिखाओ कोई। तो फिर मुझे दिखाया, फिर मैंने इसको देखा। फिर मुझे नीचे शिफ्ट किया गया वार्ड में। तो फिर बस यही सब कुछ था जो था। वो जो भी है भगवान की वजह से सेफली सब कुछ हो गया है। मेरा भी ऑपरेशन भी हुआ तो मैं रिकवर हो जाऊंगी। बच्ची हमारे पास है जो हमें चाहिए था, बाकी क्या चाहिए। तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे आगे बनाए रखना। अभी मैं न्यू मॉम हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ रही हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा मुझे डेली ब्लॉग आने में। पर अभी मैं कोशिश करूँगी कि एक हफ्ते में 3-4 दिन में एक ब्लॉग कभी बनाती रहूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा माइंड ऐसे सेट करना है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ करके। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ कभी कभी, क्योंकि पूरे मेरे 9 मंथ ऐसी गुजरे और अभी का टाइम भी थोड़ा सा ऐसी है, क्योंकि मैं फिर से अपने मायके आ गई हूँ। मैं घर गई थी बीच में, इसका नामकरण हुआ, फिर 22 दिन बाद होता है हमारे वहाँ प्रोग्राम, बैसुख बोलते हैं, तो वो हुआ। फिर उसके बाद राखी के बाद मैं आ गई थी जन्माष्टमी के लिए। जन्माष्टमी के दिन इधर आ गई थी मायके, क्योंकि अभी मैं इसको नहला नहीं सकती हूँ, वैसे उतना उठना बैठना नहीं कर सकती हूँ, और तेल मालिश वगैरह नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी है अभी बच्चे की तेल मालिश हो जाए तो
बाद में ठीक रहता है और बच्चा जल्दी से ग्रो करता है। हाथ पाँव वगैरह सब कुछ अच्छे रहते हैं उसके, क्योंकि उसके पाँव ऐसे टेढ़े हो रखे थे, मैं कह रही थी ऐसे टेढ़ी हो रखी है, तो थोड़ा सा बच्चों के हाथ पाँव होते हैं वो ऐसे एडजस्ट नहीं, उनको अंदर उतनी जगह नहीं मिल पाती है, तो अभी होता है तेल मालिश करने से वो सब ठीक हो जाता है। तो वो चीज़ की इसको अभी ज़रूरत थी, तो वो मेरे लिए ज़रूरी था। तो अभी मैं फिर से मायके में आ गई हूँ, तो अभी थोड़ा मुझे घर जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जब मैं थोड़ा-सा ठीक हो जाऊँगी मैं तभी जाऊँगी, क्योंकि अभी बच्ची का मैं नहीं कर पा रही हूँ, अभी मम्मी करती है सब कुछ बच्ची का। अभी मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ, मैं थोड़ा-सा चलती हूँ, थोड़ा खाना-वाना बना ले रही हूँ, पर बच्ची का नहीं कर पाती हूँ उतना। बस इसके कपड़े-वपड़े धोना और इसके चेंज-वेंज करना, बस इतना ही कर पाती हूँ। उसको नहला नहीं पाती हूँ, डर लगता है मुझे। तो क्योंकि मैं अभी अच्छे से ठीक नहीं हूँ, तो मैं खुद पे भरोसा नहीं है कि हाँ, मैं सँभाल लूँगी अगर कुछ हो जाए तो। तो होता है। मैं जाऊँगी जब मैं थोड़ा-सा ठीक हो जाऊँगी, और आप लोगों का बहुत-बहुत ज़्यादा थैंक यू। और ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा बोल गई हूँ इसमें। तो मैंने एक चीज़ बोली थी आपसे कि मैं आपको बताऊँगी कि मैं श्योर थी कि मेरी लड़की होगी। तो जैसे कि गाँव में होता है ना, आपको जज करके बता देते हैं कि हाँ, इसकी लड़की ही होगी, तो लड़का ही होगा या लड़की ही होगी। तो मेरे से पूरे गाँव वालों ने बोला था, दादी लोग ने, सबने, कि तेरा लड़का होगा, तेरा लड़का होगा। तो मैं सबको बोलती थी ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे लड़की चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि लड़का होगा। और मेरे हस्बैंड भी जैसे बोलते हैं ना कि आशीर्वाद देते हैं पुत्रवती भव तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं ऐसा क्यों बोलते हो, ऐसा क्यों नहीं बोलते कि पुत्रवती भव। तो उनको भी बहुत ज़्यादा लड़की का शौक था, और उनके घर में तो लड़की थी भी नहीं, उनकी बहन नहीं है। तो उन लोगों को सबको ही लड़की का बहुत शौक था, पापा को भी था और दादा को भी था, इन्हें भी था। तो सब लोग चाहते थे कि लड़की हो जाए। मैं तो बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, मुझे बहुत लड़कियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो ये हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश हुए वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं अभी से। तो यही सब है, और मुझे बोलते थे सब कि तेरा लड़का होगा, हर चीज़ में सबने जज किया था कि मेरा लड़का ही होगा। इवन मेरे रिश्तेदार जो थे उन्होंने मेरे बच्चे के लिए शॉपिंग की थी होने से पहले ही, वो भी लड़के के हिसाब से की थी तो आप सोच सकते हो कि इतना श्योर थे, और मेरी लड़की हुई। और मुझे ये फ़ील पहले से था, मुझे पूरा अंदर से पूरा फ़ील था कि मेरी लड़की होगी करके, और लड़की हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ की। अभी उठ गई है और देख रही है, तो अभी से भूख लगी है, मैं इसे फ़ीड कराती हूँ। तो फिर मिलते हैं आपसे दूसरे व्लॉग में, तब तक अपना दिन साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच तो देखो मैं इसको भी ले आई हूँ बाय कहने के लिए। तो देखो सबको बाय बोल जो। इसका नाम हमने वानी जोशी रखा है, और आप लोग बताना हमारी गुड़िया आपको कैसी लगी कमेंट करके, और इसको बहुत सारा प्यार आशीर्वाद देना, उसकी इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दी से बड़ी हो जाए, जल्दी से दौड़ी दौड़ी करने लग जाए, ये जल्दी से बड़ी हो जाए, दौड़ने लग जाए, बस हो गया। और इसको ना थोड़ा सा भगवान जी से प्रे करना कि इसको दिन और रात में थोड़ा सा फ़र्क बता दो। इसको भगवान ने भेजा तो सही, पर इसके भेजे में भेजा नहीं भेजा अभी ना थोड़ा सा देखने लगी है मुंह को, और थोड़ा सा आवाज़ पहचानने लगी है। जब हम बोलते हैं तो कहाँ से बोल रहे हैं समझने लगी है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। नहीं तो पहले से बस ऐसे ही सोए रहते थे बच्चे ना, मतलब जब तक छोटे छोटे होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, तो ऐसे सोई सोई रहते हैं। तो क्या खेलो उनके साथ, थोड़ा सा ऐसे देखने लग जाए तो थोड़ा सा खेलने का भी मन करता है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। थैंक यू वानी योची। बाय 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 बोलो बाय बाय।